अधिवक्ता का चुनावी दंगल में अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी और प्रत्याशियों की वोटिंग शुरू हो गई है। देश में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ता का बड़ा योगदान होता है, जिसमें अधिवक्ता द्वारा न्यायाधीश के सामने सही और गलत दस्तावेज रखे जाते हैं, जिसके चलते न्यायाधीश किसी भी मामले में न्याय देते हैं। जबलपुर में अधिवक्ता के बीच में ही एक ऐसे अधिवक्ता जिन्हें अध्यक्ष सचिव सचिव व सदस्यों के रूप में अधिवक्ता चुना जाता है। जिन अधिवक्तागणों ने अभी तक मतदान नहीं किया, कृपया करके अपना मतदान पूर्ण करें। बहुत कम समय बचा हुआ। खबर इछावर से है, जहां पर नगर के एक्सीलेंस स्कूल के समीप सरकारी क्वार्टर परिसर में बुधवार शाम करीब 7 बजे रहवासियों में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक इको वाहन में सिलेंडर से गैस भरते समय उसमें अचानक से आग लग गई। इसके चलते गाड़ी चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, आग की चपेट में आने से घर का सामान भी आंशिक रूप से जलकर खराब हो गया। हालांकि लोगों की सक्रियता के चलते आग से कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा प्रत्याशी खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जनता का आभार व्यक्त करने मुंदी मंडल के गांव पहुंचे। ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा सांसद मधानता विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए मधानता विधायक नारायण पटेल अर्जुन नायक के साथ पहुंचे। यहां पर मुंडी मंडल के खेगांव, मुंदी, मोहत, बीड, छालपी, खुर्द, सिंगाची, पुनर्वास, शिवरिया, दोहत पहुंचे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम नंबर 1 पर आएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की वह एक टीम वर्क का परिणाम है। उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का एक सपना जो योगी सरकार ने देखा, उसे साकार कर दिखाया है। युवा हो या महिला या किसान, यूपी के बदलाव को हर प्रदेशवासी महसूस कर रहा है। यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ की महिलाओं को सबकी योजना से जोड़ने का कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। बदलाव के 4.5 साल में पीएम आवास योजना से 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण, हर घर बिजली योजना से 1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई, 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल योजना से पीने का साफ पानी, 3 करोड़ 25 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन का लाभ मिला। खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे धुआं से भी बच जाती है। ओडीओपी योजना से जीवन में खुशहाली आई, निःशुल्क राशन और टीके से बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिला। लाभार्थियों के खाते में सीधा भुगतान कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। बदलाव की नीयत से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के सुनहरे भविष्य की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर
जुबान। बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच सहारनपुर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर दिन निकलते ही दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। दो सगे भाइयों की गोली मारकर की गई हत्या। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। गंगोह कोतवाली अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में हत्या से सनसनी। सहारनपुर से खबर, दिन निकलते ही दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। दो सगे भाइयों की गोली मारकर की गई हत्या। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। गंगोह कोतवाली अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में हत्या से सनसनी। सहारनपुर से खबर, दिन निकलते ही दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। दो सगे भाइयों की गोली मारकर कर दी गई हत्या। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। गंगोह कोतवाली अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में हत्या से मची सनसनी। सहारनपुर से खबर, दिन निकलते ही दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। दो सगे भाइयों की गोली मारकर कर दी गई हत्या। भारी पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शहजाद अंजुम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी रंजनी, मैं आपको बता दूं, ये सहारनपुर का थाना गंगोह क्षेत्र का ये मामला है, जहां दिन निकलते ही दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जहां पुलिस सीओ और एसपी देहात मौके पर पहुंचे हैं, जहां आगे कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, एसपी देहात मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों भाई सगे अपने खेत पर पूजा करने के लिए जाते थे और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं था और तीसरे भाई ने जाकर देखा तो ग्रामीणों द्वारा पुलिस बुलाई गई और पुलिस मौके पर तैनात था। आगे की कार्रवाई में जुटी है। परिजनों ने क्या किसी पर शक जताया है शहजाद? देखिए, अभी ये पूरा मामला सामने नहीं निकल कर आया है, लेकिन ये है कि अभी पुलिस भी मौके पर है और पुलिस आगे की कार्रवाई जुटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि भारी पुलिस बल फिलहाल मौके पर मौजूद है और परिजनों ने भी किसी तरीके की कोई शंका नहीं जताई। और अब अमेठी से आपको खबर बता देते हैं, स्मृति ईरानी पहुंची हैं अमेठी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी। आज अमेठी दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। इन्हाना कस्बे में जोरदार हुआ स्वागत। जगदीशपुर होते हुए रानीगंज के लिए स्मृति हुई रवाना। अमेठी से खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी। आज अमेठी दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। इन्हाना कस्बे में जोरदार हुआ स्मृति ईरानी का स्वागत। जगदीशपुर होते हुए रानीगंज के लिए स्मृति हुई रवाना। अमेठी से खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी पहुंची अमेठी। आज अमेठी दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। इन्हाना कस्बे में जोरदार हुआ स्वागत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपाल बनवाल जुड़ चुके। गोपाल, स्मृति ईरानी पहुंच चुकी है अमेठी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके?